देखिए, एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या? कि ये जो सारा खेल है ना, ये सब तुम्हारा मन का ही खेल है, किसी और का नहीं है। इस मन की बहुत बड़ी भूमिका आपके साथ होती है, बल्कि यूं कहूं कि सारा स्वरूप ही आपका मन का ही होता है। जीवन के उद्देश्य में दो ही मुख्य दिशाएं हैं। वो मुख्य दिशाएं कौन सी हैं? एक भौतिकी जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। जीवन लेकिन किस दिशा में आप कार्य करते हैं, इस चुनाव में भी इस मन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये उन दिशाओं को चुनने के लिए आपको प्रेरित करता है जो तत्क्षण और सम्मुखी हो, तत्क्षण परिणामी हो, जिसमें इसका स्वयं का एकत्र अधिकार रह सके, बादशाहत सलामत रहे। ये उस मार्ग के लिए ही हमेशा प्रेरित करता है। वो मार्ग कौन सा है? भौतिकी मार्ग है। एक दिशा आप चुनेंगे तो ये आपका मन आपका मित्र रहता है। अगर वही दूसरी दिशा चुनते हैं तो इसमें आपका ये शत्रु हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे सगा मित्र आपका ये मन ही है और सबसे सगा शत्रु भी ये आपका मन ही है। इसलिए मन दो भागों में या दो रूपों में आपके साथ कार्य करता है। इसका दो भाषी रोल होता है। वैसे मन के ऊपर विद्वानों ने बहुत बड़े बड़े दृष्टांत दिए हुए हैं। सरलता में इसे समझना चाहिए। किसी को अधिक विस्तार में समझते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सरलता में समझिए कि मन है क्या। सच पूछिए, अज्ञानता की खेती में जो उपज होती है ना, ये वही मन है। इसी अज्ञानता की खेती में ये जीव रूपी सत्ता है, जिसका मन बादशाह है, राजा है, जिसने आपको अपने अधीन किया हुआ है। ये आपकी मनोस्थिति है। लगभग लगभग हर व्यक्ति की यही स्थिति होती है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाने वाले हैं, तो उसी प्रकार आपके मन की भी भूमिका आपके साथ प्रारंभ हो जाती है। इसका रोल प्रारंभ हो जाता है। अगर आपने भौतिकी चुना है तो निश्चित मानिए मन से सच्चा मित्र तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो अध्यात्म का मार्ग चुनता है, जीवन को अध्यात्म की मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता है, तो यह शत्रुता के रूप में बिल्कुल सामने दीवार बन के खड़ा हो जाता है। तो अध्यात्म का मार्ग अगर आपने चुना है तो सबसे जरूरत आपको किस बात की है? सबसे अधिक आवश्यकता इसकी पिटाई करना है। इस मन की पिटाई करनी पड़ेगी। जब तक ये पिटेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं। तो इसकी पिटाई होगी कैसे? पिटाई इसकी दो तरह से होती है, खासकर अध्यात्म क्षेत्र में, योग से और हठ योग से। हठ योग में आपका जाप प्रक्रिया भी आ जाती है और नित्य दिनचर्या आ जाती है। नित्य दिनचर्या से तात्पर्य क्या है? यानी अपने स्वभाव को मन के विरोधी बना लेना। मन जो कहे उसके ठीक विरोध में ही व्यवहार खुद को करना है। ये अगर निश्चय कर लेते हैं तो ये मन संतुलित हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा हठ योग होता है। हठ योग में जाप भी आता है। जो इस प्रक्रिया को अपनाता है तो ये पूरी तरह से मन को अपने संतुलन में किया जा सकता है। लेकिन यह समझने वाली बात एक और है, जो बहुत शिक्षाप्रद ही आपको समझना चाहिए कि अगर आप हठ योग में लग जाते हैं तो जीवन तब तक तो गुजर जाएगा। जब तक आप इसे सुधारोगे तब तक जीवन खत्म हो जाएगा। फिर उपलब्धि के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए इस जीवन को, जो छोटा सा जीवन मिला है, इसमें बहुत विवेकता से और बहुत सूझबूझ के साथ प्रारंभ करना होता है। क्योंकि इस इतना जीवन छोटा होता है, इस छोटे से जीवन में पुनः प्रारंभ करने का मौका नहीं मिलता है। वैसे एक बात आपको बता दूं, ये भ्रम निश्चित कर लेना, ये भ्रम निकाल देना, ये भ्रम अपने दिमाग से सदा के लिए निकाल देना। क्या? कि प्रभु का मार्ग कठिन है। सत्य बात यह है कि यही मार्ग सबसे आसान है और सरल भी है।
कठिन इसलिए हो जाता है, किस लिए? कि आप भौतिकता में जीते हैं और भौतिकता की ही धारणा रखते हैं, लेकिन प्रयास कहां करते हैं आप? अध्यात्म में करते हैं, इसलिए कठिन हो जाता है। तो दिशा आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, तो मार्ग आसान हो जाता है, जीवन में कोई दुविधा नहीं होती है। और दुविधा भरा जीवन आपका दिशाहीन होता है, ये हमेशा याद रखना। ऐसे ही कुछ ग्रंथियों का जिक्र किया जाता है। विद्वानों ने ग्रंथियों की बात कही है कि 4 ग्रंथियां होती हैं। 3 तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जोड़ दिया, 1 बिंदु से कह दिया है। ये सत्य है, वो गलत नहीं है, लेकिन इससे भी आसान कुछ है। जो फिजिकल ज्ञान है उसमें जब आप चलते हो तो समझ में आता है कि इससे भी कुछ आसान है। जो थ्योरिकल ज्ञान है वो सर्वव्याप्त है। फिजिकल को अगर स्पष्ट कर देता हूं तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा खंडन हो सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यथार्थ तो वो भी है, लेकिन वो अलग स्थितियों में है। तो यहां भ्रम मत रखो, इस गांठ में मत फंसो कि 4 गांठें खोलने पड़ेंगी तब आगे बढ़ेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। ये स्थितियां हैं। अगर दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ते हो तो इन ग्रंथियों को आप भूल जाओ, ये अपने आप खुल जाती हैं। इसलिए इन भ्रमों में, उलझनों में मत फंसो। अगर इन सब चीज़ों में सोचोगे तो आपका मनोबल कमजोर हो जाएगा, आप नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे तो 1 लाख बाधाएं हैं, किस किस को याद करोगे? तो ये सब्जेक्ट याद करने का भी नहीं है, जानने का भी नहीं है। सच मानिए, इस मार्ग पर चल पड़ने का है। चल पड़ो, सब खुल जाता है, सब कुछ सीधा हो जाता है, सारे मार्ग खुलते चले जाते हैं। बस आप में सामर्थ्य होना चाहिए आगे चलने का। सत्य यही है, इसलिए भ्रमों में मत फंसो। अधिक ज्ञानों को अगर धारण करोगे तो भ्रम होता है, मनोबल कभी कभी कमजोर हो जाता है, तो साधना में फिर दिक्कत होती है। जब भक्ति में, जब ध्यान में, जब प्रभु के मार्ग में गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो बेफिक्री से चलते रहना चाहिए। इन ग्रंथियों के उलझनों में नहीं फंसना चाहिए, ना ही इसकी चिंतन करने की आवश्यकता होती है। सहज और आसान कैसे खोलना है, थोड़ा सा इशारे में कहेंगे। आप किस मार्ग पर चल रहे तो बात समझ जाएंगे। विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि सर्वव्याप्त ज्ञान में मैंने पुनः भी कहा है, थोड़ा सा खंडन हो जाता है। सहज है, अति सहज है और बहुत सहज है। फिर कह रहा हूं, ये अनुभव की बात है। इतना कह देता हूं कि जो आकाशीय यात्रा पर मध्य से उठ जाता है उसे फिर किसी ग्रंथ की परवाह नहीं होती है, और ना ही उसकी जीवन में कोई ग्रंथि रुकावट बनती है। इतना ही कहूंगा, इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने किस मार्ग से और कहां से और क्या बताया है। देखो, ऐसा है, वेद और शास्त्रों पुराणों में जो बातें लिखी हैं वो सब सत्य हैं, गलत कुछ भी नहीं है, खंडन योग्य भी कुछ भी नहीं है। अगर कोई करता है तो वो अज्ञानी है। लेकिन जब वास्तविक फिजिकली आप जीवन में उतरते हो तो उससे कुछ और अलग बेहतर मिलता है। बस यही अंतर होता है। इसलिए खंडन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खंडन तब किया जाए जब वो यथार्थ ना हो। बस इतना ही कहूंगा, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा रोज लगे रहो। इससे आपका काम धंधा भी नहीं बिगड़ेगा, जीवन भी सुचारू चलता रहेगा, जिम्मेदारियां भी निभाते रहोगे और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहोगे तो इधर भी खसकते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। इसके अलावा अपने मस्तिष्क में किसी तीसरी चीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के जीना सीखो। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो और अपने भजन पर ध्यान दो। अपने में जीना सीखो तो जीवन आपका यथार्थ में खुशहाल रहेगा, संपन्न और सुखी रहेगा। गुरुदेव दयालु।